जी हाँ, अब दुखों का अंत निश्चित है। बस ये टेक्निक अपना लो। हजारों पर आजमाया गया है ये टेक्निक, कभी विफल नहीं हुआ है। पहले सोच लीजिए आपका दुख कौन सा है। किसी से बिछड़ने का दुख, प्यार का दुख, या तो गरीबी का दुख। दुख जो भी हो, सभी दुखों का अंत होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। पहला टेक्निक कुछ एक झलक है, बाद में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने दोनों आँख से अपने नाक के अग्रभाग पे देखते रहे। दोनों आँख अपने नाक के अग्रभाग में दृष्टि लगाए रखे और मेरे साथ कहते जाइए, ओम। मेरे सब दुख खत्म हो गए। 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 क्या महसूस हुआ? 10 सेकंड समय लगा। 10 सेकंड के लिए ही सही अपना दुख तो भूल गए ना। यही बात, यही टेक्निक भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है अर्जुन से। भगवान कहते हैं, सुख दुख ये सब मन की भाव है, इसे जब से हटा सकते हैं। मन जितने देर तक दुख के बारे में सोचते रहेंगे तब तक दुख ही मिलता रहेगा, और सुख के बारे में सोचेंगे तो सुख का अनुभूति होगा, लेकिन कितने देर तक। एक समय में तो मन ये सब कुछ भुला देता है और नई कहानी सोचने लगता है, क्योंकि मन चंचल है। सुख दुख आता जाता रहेगा। किसी को हमेशा दुख ही मिलेगा ये संभव नहीं, और किसी को हमेशा सुख ही मिलेगा ये भी संभव नहीं। कोई अगर दुख में है तो सोच लीजिए सुख आना अनिवार्य है भगवान के अनुसार, और अगर सुख ही मिल रहा है तो बी अलर्ट हो जाइए कि दुख आने वाला है। भगवान ऐसे कहते हैं भगवद गीता पे। इसीलिए प्रभु ने अर्जुन से कहा, इन दोनों की बीज अवस्था में, मध्यम अवस्था में रहने की कोशिश करना चाहिए। जो कोई सुख में ज़्यादा आनंद भी ना करे और दुख में वो गिर भी ना जाए। सुख और दुख की मध्य अवस्था में रहने वाले को प्रभु ने योगी कहा, स्थित प्रज्ञ कहा, और एक योगी को प्रभु ने तपस्वी और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ कहा है। ठीक ही कहा प्रभु। तपस्वी और ज्ञानी हम लोग तो इतना जल्दी हो नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने जो योग के बारे में कहा है वो योग एक साधारण से अति साधारण मनुष्य भी सरलता से कर सकते हैं, अभ्यास अनुशीलन से कर सकते हैं। लेकिन एक तपस्वी ज्ञानी भी ये योग अभ्यास करने में असमर्थ रहते हैं कभी कभी। जो भी हो, प्रभु के अनुसार योग कैसे किया जाता है इसके बारे में मैंने पहले ही चैनल पे एक वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग विस्तार से देख सकते हैं। फिर भी मैं संक्षेप में एक बार फिर से कहना चाहूँगा योग के बारे में। योग के बारे में जितना भी कहा जाए कम होता है, क्योंकि योग ही सब दुखों का अंत कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। योग के लिए भगवान ने कहा है, जमीन पर कुर्सियाँ बिछा दो, उसमें नरम कपड़े बिछा दो उसके ऊपर, और सुखासन पे सीधे बैठ जाओ और अपने दोनों आँख से नाक के अग्रभाग में दृष्टि लगाए रखो।
और सिर्फ प्रभु का ही सभी सोचते रहो, प्रभु का स्मरण करते रहो। कुछ समझ में आया। मैंने जो पहले वीडियो के एक झलक दिखाया था टेक्निक में, नाक के अग्रभाग से मेरे सब दुख खत्म हो गए, ये बात बोलने से ही थोड़ा दुख कम हो गया। लेकिन प्रभु का टेक्निक ही मैंने फॉलो किया। लेकिन प्रभु का टेक्निक अगर प्रभु के अनुसार फॉलो करेंगे, प्रभु का ही स्मरण करते रहेंगे, तो सोचिए 1000 गुना तेजी से काम करेगा योग, और अपना दुख यूं गायब हो जाएगा, यूं गायब हो जाएगा। तो अब कोशिश कीजिए, पहले दिन एक ही दिन में आपका दुख गायब हो जाएगा 5 मिनट में। सिर्फ 5 मिनट अभ्यास कीजिए, उसके बाद मन चाहेंगे कि फिर से करूं। लेकिन पहले 2 दिन ऐसा लगेगा कि क्या कर रहा हूँ, प्रभु के बारे में सोचने के लिए क्या, हाँ आँख से तो नाक के अग्रभाग में देख रहे हैं, लेकिन मन कुछ अलग ही सोच रहे हैं। तभी पता चल जाएगा मन कितना हाथी है। तभी प्रभु का स्मरण कीजिए। और अगर आपके पास बीज मंत्र है, बीज नाम है, तो भाई क्या कहना, वो तो बहुत तेजी से काम करेगा। क्योंकि प्रभु ही कहते हैं, जब अर्जुन को प्रभु ने कहा था कि ऐसे करना है, तो अर्जुन ने कोशिश किया और कहा कि ये तो वायु को वश करने वाले काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक ही कहा अर्जुन ने, जितना सरल लगता है इतना सरल नहीं। आप 5 मिनट पहले दिन बैठ के दिखाए, उसके बाद आपको ऐसा लगा नहीं ऐसा नहीं करना, कोई दूसरा काम ही आ जाए, ये बहुत कठिन है, आपको ऐसा लगेगा। अर्जुन ने भी ऐसा ही बोला था, ये तो वायु को बस, वायु जो है ना उसको बस में रखने वाला जैसा काम है, देखने में इतना सरल है लेकिन बहुत कठिन है। तब प्रभु ने कहा अर्जुन को कि एक दिन की बात नहीं है, ये अभ्यास से तुम ये काम कर सकते हो, रोज अभ्यास करो। इसीलिए प्रभु ने स्वयं कहा अर्जुन को कि गुरु की ज़रूरत होती है इस काम को करने के लिए। ये योग करके जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं जो पुरुष, वो पुरुष प्रभु ने अपने समान अर्थात प्रभु के समान ही बताया है। तो उस गुरु को सेवा करे, नतमस्तक होकर उसे विनती करे, वो प्रकृत ज्ञान दे सकते हैं। गीता में ऐसे कहा प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को। वो एक गुरु ही बीज नाम, बीज मंत्र दे सकते हैं, क्योंकि गुरु उस बीज नाम को सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्धि हुआ किसी भी नाम अगर प्रभु के द्वारा कहा गए योग अभ्यास में प्रयोग किया जाए प्रभु के छवि के साथ, तो दुख तो सरो, दुख सुख तो ये सब तुमको हंसी मजाक लगेगा। एक ऐसा अनुभूति होगा तो पहले कभी ना सोचा था। यह मेरा गारंटी है। 15 दिन करके देखिए, 15 दिन करके देखिए। पहले दिन 5 मिनट, उसके बाद 1 मिनट बढ़ाते जाइए। और गुरु के कृपा से मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने पर प्रयोग कर चुका हूँ। मेरा गारंटी है जो मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे चैनल आके आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अनसब्सक्राइब करने के लिए पहले सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। मैं ये जो टेक्निक बता रहा हूँ इतनी सरलता से किसी को कोई नहीं देता, और आगे जो बताने वाला हो कोई नहीं कहेगा। तो इस चैनल तो एक सब्सक्राइब लाइक के हकदार जरूर हैं, कृपया कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर से। योग अभ्यास हम लोग समझते हैं कि जो बहुत सारी योगा है, ऐसा वो अलग योगा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योगा
प्रभु ने जो कहा यही है। इस योगा को करने में बहुत सारे असमर्थ होते हैं, लेकिन प्रभु स्वयं कहते हैं कि हजारों में से कोई एक इसका प्रयास करते हैं और उनमें से भी कोई एक सिद्धि प्राप्त करते हैं और उसको ही मैं परम धाम में प्रवेश करने की अनुमति देता हूँ। क्या बता, आप हजारों में, जो प्रभु ने कहा हजारों में से एक आप ही हो, शायद मैं भी नहीं। हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा, अर्जुन ने ये भी पूछा था कि जो अल्प प्रयास करे, थोड़ा प्रयास करके हार जाए, नहीं कर सकता, क्या उसका दुख अंत नहीं होगा? तब प्रभु ने कहा, जो अल्प अग्रसर भी हो इस रास्ते पर, उसको तुच्छ सुख दुख तो सॉरी परम आनंद तो मिलेगा ही, दूसरे जन्म पे भी उनको बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ये सब जान जाओगे योग करते करते, वो ध्यान करते करते। ध्यान के अंतिम चरम अवस्था को प्रभु ने समाधि कहा है। समाधि में पहुंचने के लिए बहुत दिन करना पड़ेगा। आप लोगों का अगर कोई तांत्रिक या कोई ऐसा कोई पैशन का है जो मंत्र करते हैं, भविष्य देखते हैं, लोगों को पूछिएगा कि आप लोग जो मंत्र पढ़ते हैं, आप लोग सिद्ध कैसे करते हैं, कितने दिन तक वो मंत्र जप करते हैं? तब वो लोग बोलेगा, मैंने पूछ रखा है 12 साल, 12 साल एक मंत्र को जप करना पड़ेगा। एक दिन में एक ही समय 1 घंटा बैठना पड़ेगा हर दिन, और वो भी एक समय, एक ही समय पे बैठना पड़ेगा। मान लीजिए आज मैंने सवेरे 9 बजे किया, कल फिर से 9 बजे ही करना पड़ेगा, और इस तरह 12 साल तक। और उसके बाद जो होगा वो तो मिरेकल ही है, वो तो जान ही जाओगे आप लोग। तो मेरे गुरु ने भी मुझे ऐसे ही कहा कि 12 साल तक 45 मिनट से 1 घंटे तक अगर तुम जप कर सको, ये बीज नाम जो गुरु ने मुझे दिया है, अगर कोई बीज नाम नहीं तो प्रभु श्री कृष्ण के ही नाम ले लो, और दोनों आँख से नाक के अग्रभाग में देखते रहो, शरीर को इजी रखो और बैठ जाओ सुखासन पे, और बीज नाम स्मरण करते जाओ। बाकी जो कुछ मन में आएगा उसको धकेलते जाओ, दूर हो। ऐसे करते करते पहले दिन 2 मिनट, उसके बाद 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, खुद ब खुद 45 से 1 घंटा हो जाएगा। और उसके बाद तो ऐसा होगा कि आपको आने का मन ही नहीं होगा उस ध्यान से। ऐसे जाते जाते समाधि तक भी जाएंगे, वो तो प्रभु ने जो कहा हजारों में एक, वो बन जाएगा। मैं इतने दिन तक नहीं कहूँगा आप लोगों को, मैंने जो टेक्निक 15 दिन तक कीजिए। पहले दिन 5 मिनट, उसके बाद 2 मिनट बढ़ते जाइए, उसके बाद 7 मिनट हुआ, 7 मिनट के बाद और 2 मिनट, 9 मिनट हुआ, ऐसे बढ़ाते जाइए। 15 दिन में आपको अगर वो सुख, वो आनंद, परम आनंद नहीं मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, 12 साल तक एक ही समय में करना बहुत कठिन है, लेकिन मेरी गुरु ने बहुत सारे महापुरुष, सिद्ध पुरुष ने बताएगा कि वो ध्यान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त पर। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 4:30 बजे के अंदर सब कुछ सोता रहता है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हर रोज़ 4 से 4:30 बजे में करने में आपको सहज होगा, क्योंकि 9 बजे अगर वो ध्यान करो, 9 से 10 बजे तक, तो बहुत सारे लोग आपके घर आ सकते हैं, आपको डिस्टर्ब करके आपका ध्यान भंग हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट है, और भगवान का भी समय कहते हैं, जो उसी समय कीजिए। शरीर भी चंगा रहेगा, और भगवान कहते हैं जो मेरी इस प्रथा को मानते हैं उस भक्त को भगवान सब कुछ देते हैं,
और जो प्रयोजन है उनके परिवार को भी सब कुछ मिलते रहते हैं। कोई देवताओं का मंत्र भी ऐसे सिद्ध करने 12 बसर करते हैं तो उसको देवता आशीर्वाद देते हैं। कोई देवी का मंत्र जब वो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, जो देवताओं को पूजा करें तो देवता के पास जाओगे। अगर भूत पिशाचों का भी कोई मंत्र पढ़ते हैं और भूत पिशाचों के पास चला जाएंगे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा। इसीलिए अर्जुन को कहा, तुम मेरी स्मरण करो तब तुम परम धाम पे जाओगे। तो आपने अपनी बात है, आप लोग गौतम बुद्ध के ही ले सकते हो। वो तो राजा था, लेकिन उसने अन्य जीवों का जो दुख दिया, कोई मर गया, कोई बीमारी है, वो अपने पर सोचने लगा मेरा ऐसा होगा तो क्या होगा। ऐसा जिंदगी में पहले से ही दुख लगने लगा था। वो दुख को कम करने के लिए उन्होंने ध्यान किया। कौन सा ध्यान किया? शायद भगवान श्री कृष्ण ने जो टेक्निक किया वो ही ध्यान किया। और मुझे तो लगता है उनका ध्यान सभी जो है ना देख कर ऐसे लगते हैं, दोनों आँख से नाक के अग्रभागी देख रहे हैं, और वही टेक्निक से ध्यान किया और सिद्धि प्राप्त की। कुछ लोग मानेगा नहीं कि वो अलग से कैसे होगा। स्वयं भगवान गीता में वो ध्यान का टेक्निक लगे है, कोई बताता नहीं, लेकिन वही है टेक्निक। एक टेक्निक सरलता से भगवान ने दिया है, ध्यान कैसे किया जाए, परम धाम परम मोक्ष मिलेगा उसी से। क्योंकि गीता महाभारत में ही उत्पत्ति नहीं हुआ गीता के ज्ञान। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सूर्यदेव को दिया, विवस्वान को दिया, और कितने को दिया ये ज्ञान इससे पहले। तो गीता का ज्ञान शायद गौतम बुद्ध ने भी ले लिया और वो भगवान बन गए। भगवान जो कहते हैं, जो सिद्ध प्राप्त करते हैं, वो उनके समान ही समझता है। भगवद गीता में ऐसे कहा, और इसका प्रमाण तो मैं समझता हूँ स्वयं गौतम बुद्ध ही है, उनके समान ही बन गए। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग कर सकते हैं ये? अब लोग सोच रहे होंगे कि गौतम बुद्ध की तरह किसी पेड़ के नीचे जाकर ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, घर में ही कीजिए, एकांत में। भगवान ने कहा एकांत में बैठ जाइए। आसन थोड़ा ऊंचा भी ना हो, बहुत नीचा भी ना हो, ऐसे आसन में बैठना चाहिए और प्रभु का ही स्मरण करते जाइए। कुछ लोग अत्यंत करते करते ऐसे हो सकते उसी को करना चाहते हैं। शायद गौतम बुद्ध ने भी घर में प्रयास किया था, लेकिन उसमें आनंद आने लगा और उसी में समाधि प्राप्त करने की कोशिश की। इसीलिए कोई लोग शमशान जाते हैं, कोई बहुत घने जंगल के अंदर पेड़ों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कोई डिस्टर्ब ना करे उस समय में। और उसी समय में सभी जीव जंतु भूत प्रेत बंधु बन जाते हैं, सभी अच्छे लगने लगते हैं। ये अनुभव तो आप लोगों को मिलने वाले हैं। करते जाइए, देखते जाइए। ये एक ऐसा अनुभव है जो करेगा, जिसको कार्य का शॉर्ट लग चुका है वो ही बता सकते हैं कि कार्य का शॉर्ट कैसा है। जिसको नहीं लगा वो भला कैसे बता सकेगा। तो वो अनुभव एक शॉर्ट की तरह ही है, एक झलक सा लगेगा और धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे। ये धरती क्या है, ये धरती के रहस्य है, ये धरती में हम लोग क्यों आए हैं, सब कुछ जब जान जाओगे आप, तब मौन हो जाओगे। जो सब जानते हैं वो मौन हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा ही बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में ये धरती क्या है, धरती में क्यों है, बहुत रोचक है ये जिंदगी। ध्यान करते करते आप लोगों तो खुद ही समझ में आएंगे, लेकिन जिसको नहीं आएंगे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा भगवान
कैसा है, कैसा दिखता है भगवान, बहुत ही आनंददायक है। पहले तो आप ये काम करते जाइए, सीढ़ी तो चढ़ना ही होगा, ऐसे ही कुछ क्या मिलेगा किसी को। सीढ़ी चढ़ते जाइए, सीढ़ी का मतलब योग अभ्यास करते जाइए। एक समय पकड़ लीजिए दिन में, उसी समय में करना है। मेरे हिसाब से तो ब्रह्म मुहूर्त सवेरे ही बहुत ठीक है। हर दिन उसी समय करते जाइए, 15 दिन 15 डेज करते देखें और उसके बाद अनुभव ज़रूर शेयर करें। और शायद आप खुद का भी एक वीडियो बनाएं, ऐसा हुआ, क्योंकि युग बहुत बड़े तकलीफ के अंदर जा रहे हैं। एक युग समाप्त होने वाला है, समाप्त होने में प्रलय आते हैं। जो योग अभ्यास में स्थिर रहते हैं, भगवान कहते हैं वो प्रलय के समय में भी विचलित नहीं होते। तो हम लोगों को ये अभ्यास करना ही होगा, चाहे जितना भी प्रलय हो। हम लोग जो ये अभ्यास करते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ कर प्रभु के शरण में जरूर जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, राधे राधे।